नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। राज्यसभा चुनाव के नतीजे आ गए। 5 सीटों पर राज्यसभा के 12 साल बाद जो चुनाव हुए हैं उनके नतीजों से एनडीए को बढ़त मिली है, यानी एनडीए के सभी 5 सीटें शानदार तरीके से जीत ली और महागठबंधन की हार हुई। महागठबंधन 37 वोट जुगाड़ करने के बावजूद हार गया और ये उसके लिए एक बड़ा संदेश है। लेकिन इस चुनाव नतीजे ने कुछ राजनीतिक संदेश बड़े स्तर पर, बड़े राजनीतिक परिवेश के लिए उभार दिए हैं। मैं इस पर चर्चा के लिए आपके सामने बैठा हूँ और ये महत्वपूर्ण है कि इन राजनीतिक संदेश का दूर तक इसका असर होने वाला है। आने वाले समय में बिहार की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल इसे लेकर के संभव है। 3 चीज़ें तो साफ हो गई। एक तो कि AIMIM के साथ आने से तेजस्वी यादव यानी राष्ट्रीय जनता दल की मुस्लिम ताकत मजबूत हुई है और मुस्लिम समाज में उनकी पकड़ मुस्लिम मानस पर और मुस्लिम मतदाताओं पर तेजस्वी यादव और लालू यादव के कोर वोटर ग्रुप का असर आगे और ज़्यादा प्रभावकारी सिद्ध हो सकता है, एकजुट हो सकता है। और इससे ये सहमत मैं नहीं हूँ कि ये फिर रेखांकित कर देगा कि ओवैसी की पार्टी महागठबंधन में शामिल ही हो जाएगी, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम संभव है। और दूसरी बात ये भी इसके साथ सिद्ध हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी जिस दबाव में नीतीश कुमार को रख रही थी और नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के लिए मजबूर हो गए, विवश हो गए थे, उन्होंने निर्णय किया राज्यसभा जाने का, वो दबाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की शिथिल पड़ सकती है और नीतीश कुमार फिर से अपने इच्छा की पूर्ति के लिए कर बढ़ा सकते हैं। बार्गेनिंग पावर उनकी बढ़ गई है। ये संदेश भी साथ साथ निकल के आया है। और तीसरा संदेश ये है जो खास महत्वपूर्ण देखा जाना चाहिए कि महागठबंधन के मजबूत होने, एक सुर में 37 वोटों के जुगाड़ के साथ एनडीए के भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं काफ़ी बढ़ गई हैं। वो बिल्कुल स्मूथली, बिल्कुल आसानी से सब राह आगे निर्धारित कर ले और एजेंडा सेट करके ही चले, ये कठिन सा होता चला जा रहा है। इन 3 बातों पर, इन 3 बिंदुओं पर हम विचार करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बात कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुन तो लिए गए, नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के लिए सहमत भी हो गए, लेकिन राज्यसभा चुनाव में जीतने के बावजूद, शानदार जीत के बावजूद वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं और मुख्यमंत्री बने रहने का संदेश भी दे रहे हैं। लगातार समृद्धि यात्रा का ये तीसरा दौर है और वो लगातार अपनी समृद्धि यात्रा को बरकरार रखे हुए हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए भर भी। समृद्धि यात्रा उनकी आगे भी जारी रहेगी, चौथा और 5वां दौर भी शुरू होगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और जिस तरह से अफसरों का आमला लेकर के वो इंस्पेक्शन पर या निरीक्षण के लिए निकल पड़ते हैं, तो क्या राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद, राज्यसभा में सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण के बाद भी उनकी ये भूमिका जारी रहेगी और फिर उसी तरह से अमले को लेकर के वो कभी भी बिहार के प्रगति के नाम पर, बिहार को विकसित बनाने के नाम पर अपनी ये यात्रा और अपना ये दौर कायम रखेंगे, तो फिर भाजपा के लिए सांसद खड़ी हो जाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनके वोट बैंक को, जो 16% नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक है, उनके कारण, उनकी अपने कद काठे, उनके व्यक्तित्व के कारण जो उभार बना है, उसे जोड़े रखते हुए चाहती है कि नीतीश कुमार इस अवस्था में आकर के यहाँ से विस्थापित हो और भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री स्थापित हो। हालांकि इसके लिए लंबी कवायद चल रही है। अभी मुख्यमंत्री का चयन इतना आसानी से भारतीय जनता पार्टी नहीं करने वाली है और उससे भी कहीं ज़्यादा ये दिख रहा है
कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा चुनाव परिणाम आ जाने के बाद के समीकरणों में इतनी आसानी से भाजपा के एजेंडे को सफल भी नहीं होने देना चाहते। नीतीश कुमार क्या करते हैं, नीतीश कुमार किस तरह से कब कौन सा स्टेप उठाते हैं, ये राजनीतिक पंडित भी नहीं समझ पाते, और अचानक निर्णय जब सामने आ जाता है तब सब भौंचक रह जाते हैं। और ये माना जा रहा था कि इनके राज्यसभा में भेजे जाने के एजेंडे को लेकर के नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ रही थी कि महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के लिए, यानी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सरकार बनाने के लिए 85 सदस्यों वाले जनता दल यूनाइटेड को और 37 वोटों का जुगाड़ करना होगा। अब ये राज्यसभा चुनाव में अमरेंद्रधारी सिंह को, जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे, 37 वोटों का जुगाड़ उन्होंने बड़ी आसानी से कर लिया। 37 वोटों के जुगाड़ के बावजूद महागठबंधन यानी अमरेंद्रधारी सिंह की हार हुई, और उसके का वो जो आरजेडी के एक विधायक और 3 कांग्रेसियों के इधर वोट नहीं करने से जो द्वितीय वरीयता का वोट था वो शिवेश राम के पक्ष में चला गया और उनकी 40 वोटों की बढ़त से जीत हो गई। लेकिन इसके बावजूद 37 वोटों का जुगाड़ महागठबंधन ने कर लिया और ये सुनिश्चित कर लिया कि नीतीश कुमार जब भी चाहे महागठबंधन की सरकार बना सकते हैं, और इसके लिए रास्ता तैयार कर दिया है। और ये एक प्रेशर है, ये एक दबाव है भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व पर कि नीतीश कुमार को इतने हल्के में वो न ले। अपने एजेंडे को सेट करने के लिए वो नीतीश कुमार को इतनी आसानी से विस्थापित करने का दबाव न बनाए। उस वोट बैंक को अपने साथ इंटैक्ट रखते हुए, उसको समूल कायम रखते हुए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार की विरासत का वोट जनाधार उसके हिस्से आ जाए और उसकी अपना राजपाट भी हो जाए। इस एजेंडे को नीतीश कुमार बड़ी आसानी से सफल होने देंगे ही, इसकी गारंटी अब सुनिश्चित नहीं रह गई है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व पर नीतीश कुमार का दबाव, यानी जनता दल यूनाइटेड का पलट दबाव बढ़ चुका है। लेकिन एक साथ साथ ये भी संदेश किया है कि जो महागठबंधन के साथ जिस तरह से AIM-IM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की पकड़ मजबूत बनी है, दोनों के बीच में विसंगतियां कम हुई हैं, साझेदारी बढ़ी है, उससे एक और बड़ा संदेश चला गया है कि मुस्लिम वोटों की बिच तेजस्वी यादव की मजबूत हो, यानी मुस्लिम जनाधार जो इधर से उधर छिटक रहा था वो इंटैक्ट रह सकता है, वो कायम रह सकता है तेजस्वी यादव के साथ। और ये एक ऐसी बात होगी जिससे लेकर के राष्ट्रीय जनता दल का अपना वोट बैंक बढ़ सकता है, वो मजबूत रह सकता है। ये खास करके बिहार की राजनीति के लिए ये अनूठा होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी होगा कि नीतीश कुमार की अपनी जो कद काठी, यानी उनका जो व्यक्तित्व है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी अभी हल्के से बिहार में हिंदू कार्ड खेल रही थी, वो हिंदू मुस्लिम पिच पर राजनीति को ज़्यादा तरीके से उभार सकती है और वो फिर दूसरे राजनीतिक निर्देश यानी राजनीतिक मैदान का आगाह होगा। वो एक ऐसा दौर हो जाएगा जिसे लेकर के बिहार की राजनीति भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे की ओर बढ़ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लगातार जिस तरह से प्रयास कर रही है और नज़दीकी उसकी बढ़ रही है, वो राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत कर पाएगी, और क्या वाकई इसके साथ इसके प्रकारांतर में, इसके प्रतिक्रियात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति भी हिंदू कार्ड की तरफ अग्रसर होगी, यानी हिंदू मुस्लिम पिच पर भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ा सकती है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि नीतीश कुमार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के दबाव में थे, क्या अब महागठबंधन की एकजुटता और 37 वोटों के एकजुट हो जाने के बाद वो फिर से भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार करने और आप उसके दबाव को कम करने में सक्षम हो जाएंगे? और क्या वो राज्यसभा में चुने जाने के बावजूद मुख्यमंत्री पद पर बने रहते हुए भारतीय जनता पार्टी पर पलट दबाव बना कर रखेंगे? क्योंकि ये अद्भुत है कि अपनी तरह का एक अनूठा उदाहरण है कि राज्यसभा सांसद होने के बावजूद मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार बने रहते हैं। तो ये एक नया और अनूठा प्रयोग होगा ही, और राजनीति के लिए एक बड़ी बात, एक बड़ा नज़ीर भी सबके सामने प्रदर्शित हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दबाव में है। जिस तरह से वो दबाव बनाए हुए रख रही थी नीतीश कुमार पर, कहते हैं नीतीश कुमार के कई कारनामे केंद्रीय गृह मंत्री ने उसका कच्चा चिट्ठा अपने हाथों में रखा हुआ है, उन पर दबाव है, और इस दबाव के कारण वो यहाँ से विस्थापित केंद्रीय राजनीति में किए जा रहे थे। कई तरह के फॉर्मूले निकाले गए और कई फॉर्मूलों पर बात हुई, लेकिन अब ये नए समीकरणों ने भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बढ़ा दिया है। अब इसके निहितार्थ देखे जाएंगे कि आगे आगे राजनीति कैसे करवट बदलती है। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।